Hello friends, these are some probable MCQ on chapter 1st, knowing our numbers. Question number 1. The smallest number formed by the digits 3, 2, 5 and 7 without repeating the digits is. Here we are given 4 options and we have to select the correct one. In this question we have to form the smallest number consisting of these digits. Given digits are 3, 2, 5 and 7. To make the smallest digit, we start writing the numbers by taking the smallest number first, which is 2 here. Then the digit which is just greater than 2, which is 3. Then greater than 3, which is 5, and just greater than 5, which is 7. So this is the smallest number found by the given digits 3, 2, 5 and 7, with the condition that there is no repetition of any digit. So our option B is correct. Now question number 2. The largest number found by the digits this without repeating the digits is. To form the largest number, we begin writing the number with the greatest digit, which is 9 here. Then just a smaller digit from 9, smaller than 9, which is 6, then 5, then 3 and then 2. So this is the this is the largest number found by all the digits given here. So our option C is correct. Now question number 3. The largest number of 3 digits. अब यहाँ पर हमें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो उसमें 9 ही आते हैं. अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स पूछेगा तो 99 होगा. लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स देन 999 होगा. और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स होगा तो वो 9999 होगा. Here 999 is the correct option. Next question number 4. The smallest number of 4 digits is. Smallest number of 4 digits, smallest number of 2 digits is 10, smallest number of 3 digits is 100, and smallest number of 4 digits is 1000. So option D is correct here. यहाँ पर ना तो कोई डिजिट्स दी हुई हैं और ना ही कोई कंडीशन दी हुई है कि रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा डिजिट्स. अतः ऐसे केसेस में हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इसी तरीके से लिखेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. यहाँ पर कंडीशन है कि 5 डिजिट्स की लार्जेस्ट बनाना है, और इस तरीके से that can be formed using the digits 6, 2, 8, 4, 9 and 7 without repeating the digits. यहाँ पर digits 6 हैं. Out of these 6 digits we have to select suitable 5 digits to make the largest number. तो हम कौन सी 5 डिजिट्स यहाँ पर सिलेक्ट करें?
और किस तरीके से हम लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं, तो जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में लार्जेस्ट नंबर बनाने का प्रोसीजर बताया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट लेंगे 9, इसके बाद 8 आएगा, देन 7 आएगा, अभी 3 डिजिट्स हुई, इसके बाद 6 आएगा और इसके बाद 4 आएगा और इस तरीके से ये 5 डिजिट्स कंप्लीट हो गए और 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बन गया। इसमें डिजिट 2 छूट जाएगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 98764 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। So option B is correct here. Now question number 6. The largest number of 4 digits that can be formed using the digits 4, 2, 8, 7 and 6 using the digits only once. कंडीशन ये है कि एक डिजिट को केवल एक ही बार यूज़ करनी है और यहाँ पर हमें 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बनाना है, जबकि डिजिट्स हमारे पास 5 है, तो इनमें से भी एक डिजिट छूटेगी। और देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट लिखेंगे जो कि 8 है, देन 7 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे एंड देन 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी डिजिट 2 छूट जाएगी। इस तरीके से ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स बन गई दी हुई डिजिट से। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। Question number 7. The smallest number of 4 digits formed by the digits 4, 2 and 5. यहाँ हमें केवल 3 डिजिट्स दी हुई हैं 5, 4 एंड 2 और इन 3 डिजिट से हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है और वो भी स्मॉलेस्ट। और कंडीशन ये है कि रिपीटिंग ए डिजिट ओनली वंस, एक इनमें से एक डिजिट को हम एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट से चलते हैं, पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे, देन उससे लार्जेस्ट, उससे लार्जर 4 हो गया, उससे लार्जर 5 हो गया। अभी यहाँ पर 3 डिजिट्स का नंबर बना हुआ है, जबकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी स्मॉलेस्ट। तो अगर हम 4 का रिपीटिशन करते हैं, सपोज वी राइट 4 हेयर, तो ये नंबर बड़ा होगा। 5 का रिपीटिशन करते हैं तो ये और नंबर बड़ा हो जाएगा। अतः अल्टीमेटली हम 2 को रिपीट करेंगे और ये जो नंबर बनेगा वो 2, 2, 4, 5 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट्स 5, 7 एंड 9 इफ रिपीटिशन इज अलाउड ओनली वंस। एक बार रिपीटिशन डिजिट का अलाउड है, तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट बनाने के लिए हम लार्जेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो दी हुई डिजिट्स हैं वो है 9, 7 एंड 5। लार्जेस्ट बनाने के लिए 9, देन 7, देन 5, लेकिन ये 3 डिजिट्स का है लार्जेस्ट नंबर। हमें 4 डिजिट्स का यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो हम 9 को रिपीट करेंगे तभी ये लार्जेस्ट बनेगा। अतः ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। यहाँ पर जो नंबर हम लिखने जा रहे हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, उसमें सारी डिजिट्स डिफरेंट होनी चाहिए and the condition is that number should have 5 at 10th place. उस नंबर में जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा उसमें 5 जो है 10th प्लेस पर ही होना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 0 से लेकर के 9 तक डिजिट होती हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और 5 उसमें 10th प्लेस पर फिक्स करना है। तो 10th प्लेस पर हमने 5 पहले से ही फिक्स कर दिया, तो ये 5 यूटिलाइज हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए
लार्जेस्ट डिजिट को हम पहले लिखेंगे जो कि 9 है, तो हम 1000 प्लेस पर 9 लिखेंगे, देन 8 लिखेंगे और देन यहाँ पर 7 लिखेंगे, क्योंकि 5 तो यूज हो चुका है, तो 8 के बाद 7 आएगा और ये एक लार्जेस्ट नंबर बन गया। क्योंकि अगर हम हंड्रेड्स और वंस प्लेस पर कोई दूसरी डिजिट लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम 9 लिखते हैं तो रिपीटिशन हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। हमें डिफरेंट डिजिट रखनी है तो कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। और अगर यहाँ पर 6 लिखते हैं तो ये नंबर छोटा बन जाएगा, जबकि ये 57 9857 ये बड़ा नंबर बनेगा। अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the smallest 4-digit number found by using 4 different digits such that the digit 7 remains at hundreds place। यहाँ पर कंडीशन ये है कि 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जैसा कि ऊपर बनाया गया है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। एंड ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिफरेंट एंड 7 मस्ट बी एट 100 place. This is ones place, this is tens, this is 100 and this is 1000 place. 7 remains at hundreds place. तो 7 यहाँ पर आएगा, फिक्स कर देंगे। अभी हमें चूँकि छोटा नंबर बनाना है तो आउट ऑफ 0 1 2 3 4 अप टू 9 अगर हम 0 लेते हैं छोटा नंबर बनाने के लिए, जैसा कि स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, तो अगर हम पहले शुरू में 0 लिख देंगे तो जो भी बनने वाले नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का नहीं होगा। अतः हम 0,000 प्लेस पर नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे? 0 के बाद क्या है? 1 यहाँ लिखेंगे। और 7 चूँकि 100 प्लेस पर 7 को रखना ही है तो ये तो 7 है। अब छोटा नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटा, अब 0 बच गया तो हम 0 यहाँ पर लिखेंगे ताकि नंबर छोटा बने। अब क्या आएगा? 2 बचता है, 1 के बाद 2 आता है। 0 यहाँ पर आना चाहिए था, वो वहाँ पे आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर आएगा। और 1702 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल द डिजिट्स डिफरेंट एंड 7 रिमेन्स एट हंड्रेड्स प्लेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। आगे बढ़ते हैं। द रोमन न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट 26 इज, हमें यहाँ पर बताना है कि 26 को रिप्रेजेंट करने वाला रोमन नंबर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि x रिप्रेजेंट्स 10, XX रिप्रेजेंट्स 20। सो यहाँ तक आपको 20 हो गया। अब 26 के लिए 6 और चाहिए तो 6 आगे लिख देंगे। XX एंड 6 जो कि बी पार्ट में मेंशन है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द रोमन न्यूमरल फॉर 42 इज। 42 रोमन नंबर में कोई भी अल्फ़ाबेट 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम 42 के लिए इसको 4 बार ऐसे लिखेंगे, नो, क्योंकि ये 4 टाइम्स रिपीटिशन हो जाएगा। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तब क्या करेंगे? ये 50 के नज़दीक है और 50 इज़ डिनोटेड बाय L, और L में अगर हम 10 पीछे लगाते हैं तो ये 40 हो जाएगा। मीन्स 50 में से 10 कम हो जाएगा, आगे लगाने से बढ़ता है और पीछे लगाने से घटता है। तो दिस इज़ 40 एंड देन 2 और आगे बढ़ा दें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 42 के लिए होगा, और ये आपका पार्ट सी में मेंशन है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द रोमन न्यूमरल फॉर 89। अब 89 के लिए L 50 हो गया। अगर हम इसमें 3 टाइम्स इसे ऐड करते हैं तो 50 + 30 80 हो गया।
अब 9 और आगे करना है तो हम ऐसे आगे 9 ऐड कर देंगे, अतः इसका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगर हमें 92 लिखना है, 92, तब ये ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 टाइम्स रिपीटिशन हो जाएगा। तब ये 92 100 के नज़दीक है, तो इसमें 100 से जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से पहले 10 माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और देन आगे 2 आगे 8 करेंगे, तब ये 92 का रिप्रेजेंटेशन बताएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 30,000 plus 2,000 plus 400 plus 20 plus 7 is an expanded form of which of the following numbers? तो यहाँ पर हमें इन सभी जो नंबर्स ये दिए हुए हैं इनको ऐड करना है, जैसा कि बीच में प्लस लगा हुआ है। ऐड करने से आसानी से हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसका कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 30,000 प्लस 2,000 तो 32,000 हो गया, 32,000 देन 400 एंड 27। ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 32,400 एंड 27। इसे देखना है कि वो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। ये ऑप्शन सी पार्ट में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ 4 करोड़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे। बी पार्ट को देखते हैं क्योंकि इसमें सफिशिएंट जीरो हैं और डी में भी हैं, सी में भी हैं। पहले हम काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो दिस इज़ 4 लाख। आगे बढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज़ 4 करोड़। 1 मिलियन इक्वल्स टू, पहले हम 1 मिलियन को मेंशन करेंगे और इसके बाद इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हुए उसकी रीडिंग करेंगे, तो हम पाएंगे कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 34,526 is, since 4 is at 1000 place, so its place value will be 4,000. Question number 18. The difference between the place values of 2 and 5 in 42 lakh 13,576 is this or this or this or this. Which one is correct here? तो यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है। तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 लाख है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2 लाख। आगे यहाँ पर जीरो आ जाएंगे 2 से, जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 2 लाख हो गया। एंड 5 इज एट 100th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 500। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। 0,05991 मीन्स 1,99,500, 1,99,500 is the correct answer. So option D is correct here. Option D is correct here. Now question number 19. Estimated sum of this using general rule is, यहाँ पर हमें estimation करना है। तो 234 when round off to nearest 100 it becomes 200.
678 when rounds off to nearest 100 it became 700 and 907 becomes 900. So estimated sum will be 1800. So our option B is correct in this case. Question number 20. Estimated difference of this. यहाँ पर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वो भी एस्टिमेटेड. तो एस्टिमेटेड यहाँ है 12,789. इसमें 10,000 प्लेस है, यहाँ भी 1000 प्लेस है, यहाँ 10,000 प्लेस है. अगर हमें 12,789 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करें तो ये 13,000 हो जाएगा, और 5,431 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करें तो ये 5,000 हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस है वो 8,000 होगा. अतः ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. द रफ एस्टिमेट ऑफ दिस डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज. यहाँ पर कंडीशन है कि हमें नियरेस्ट 100 में ही राउंड ऑफ करना है. तो 4,68,348 when rounds off to nearest 100 it becomes 468 and 300. Similarly 48,365 when rounds off to nearest 100 it becomes 48,400, and their difference 0,099,516 4,19,900 is the correct answer. So option C is correct in this case. Question number 22. The closure estimate of this is. Closure estimate means rounding off to nearest टेंस. तो यहाँ पर नियरेस्ट टेंस में करना है तो 346 जो है वो 350 बनाएगा, 763 वो 760 हो जाएगा, जबकि 1392 वो आगे चल कर के 1400 बना देगा. 90 होगा यहाँ पर 1392 when rounds off to nearest tens it becomes 1390, and therefore estimated जो sum बनेगा वो 2500 होगा, which is given in option A. So option A is correct. Question number 23. Estimated product of this. यहाँ पर प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है तो 2375. इसे अगर हम नियरेस्ट 1000 में करें, क्योंकि इसका प्लेस 1000 है, मैक्सिमम प्लेस जो है वो 1000 का है. जनरल रूल यही कहता है कि मैक्सिमम प्लेस पर राउंडिंग करेंगे. तो 2375 व्हेन राउंड्स ऑफ टू नियरेस्ट 1000 इट बिकम्स 2000 मल्टीप्लाइड 478 में हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो इसे नियरेस्ट 100 में करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 5 2 10 1 2 3 1 2 10 लाख, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबल क्वेश्चंस of chapter first. There may be some more questions which can be framed on this chapter first, but we have taken these 23 questions. उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.